Hello to all my divine souls. Welcome back to my channel Isaiah, the Divine Guide. Yes, I'm feeling very happy to announce you that I have changed my channel name from Nirza the Spiritual Guide to Isaiah the Divine Guide. मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है नीरजा द स्पिरिचुअल गाइड से। अब मेरे चैनल का नाम इज़ाया द डिवाइन गाइड है। सो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, अपने आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखें। और एक बार फिर मैं हाज़िर हुई हूँ अपने इस चैनल पर अपनी ज़ोडिएक साइन की जो मैं एक चेन लेकर के चल रही थी, इसका 4th पार्ट है अब ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल्स के लिए, कि मई मंथ में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल्स की लाइफ में क्या सिचुएशंस, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं और इन एनर्जीज़ एंड सिचुएशंस को लेकर के डिवाइन का, गॉड एंड गॉडेसेस का क्या गाइडेंस है, ताकि यदि कोई नेगेटिव परिस्थिति या कोई नेगेटिव सिचुएशंस इज़ कमिंग, सो दैट you all can heal your life, heal your situation with the help of this divine guidance. So चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले लेंगे हम जेमिनी पीपल्स की, यानी कि जिनकी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, इन लोगों की रीडिंग करते हैं। जेमिनी पीपल, आपकी लाइफ में सबसे पहले देख लेते हैं सिचुएशंस क्या बन रही हैं मई मंथ 2021। ओके, 5 of Wands, 3 of Wands एंड 9 of Swords। सो जेमिनी पीपल्स, मनी मैटर्स की, करियर की अगर बात की जाए, जॉब की अगर बात की जाए, तो आप मई मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये सक्सेस में इस स्टेप के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर या आपकी जॉब प्रोफाइल को लेकर या किसी जॉब के किसी क्राइटेरिया को लेकर, आप वहाँ पर किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये काम आप पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको आगे जा कर के एंड रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। सक्सेस ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा डिले है, लेकिन जो बिजनेसमैन्स हैं या जो बिजनेस वुमेन्स हैं वो अपने इस काम में और कई लोगों की हेल्प लेती हुई दिख रही हैं, यानी पार्टनरशिप में काम होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ की अगर बात करूं, या रिलेशनशिप्स की बात करूं, या फैमिली मैटर्स की बात करूं, तो थोड़े से विवाद होते हुए दिख रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम डाउन रखें, और अदरवाइज़ ये आगे जा कर के थोड़ा सा आपको मेंटल इशू दे सकता है, या फिर पास्ट के कोई इश्यूज़ हैं जो अभी मई मंथ में आपके लिए आपको ट्रिगर करेंगे या सरफेस पर आएंगे, और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर या बीपी जैसा कुछ शिकायत आपको मई मंथ में आपको सामना करना पड़ जाएगा। सो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हील करिए और बैठकर तसल्ली से एक दूसरे से, अगर कोई विवाद है भी घर में या लोगों के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो बेहतर है किसी तीसरे से ना कह कर के आपस में बैठकर आमने सामने बैठकर बात करें, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो और वो मिसअंडरस्टैंडिंग आगे जाकर एक नेगेटिव एनर्जी का रूप ना ले। सो आपको बस यही ध्यान रखना है। बाकी आपका अगर करियर और मनी मैटर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस है। कुछ लोग इस मंथ पार्टनरशिप में काम करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिलेगी। बस थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी थिंकिंग, आपका ये एनर्जी फिर आपको नेगेटिवली परेशान करने लग जाए और आपकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़े। ओके, अब देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है। सो ओके, सो जेमिनी पीपल, आपको रिन्यूअल की ज़रूरत है। देखिए, डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि पास्ट के कुछ अगर इश्यूज़ हैं तो उन्हें रिज़ॉल्व करें, उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो उसको प्लीज़ रिज़ॉल्व कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
और आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ख़राब होगी। आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशन में आप जा सकते हैं। सो ज़रूरत है आपको अपना रिन्यूअल करने की, उन थॉट्स को, उन पैटर्न्स को चेंज करने की। और अगर कोई इशू चल भी रहा है या मई मंथ में कोई इशू क्रिएट भी होता है तो बेहतर है उसको जल्द से जल्द आप सॉल्व करें। और ये देखिए एक स्टॉर्म वार्निंग का भी एनर्जी आ रहा है। सो भगवान आपको पहले से ही सजग कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि इस तूफ़ान को ना आने दें। जो सिचुएशन, अगर पास्ट की कोई सिचुएशन है जो ख़राब होते हुए दिख रही है तो उसको प्लीज़ ठीक कर लें समय रहते, इसके पहले कि वो एक कहते हैं ना कि आंधी कहीं तूफ़ान का मतलब जगह ना ले ले, तो उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। इसलिए अपने आप को हील करें, रिन्यूअल करें, अपने पैटर्न्स को रिन्यू करें, अपने थिंकिंग पैटर्न को रिन्यू करें। लोगों के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हील करें। और अच्छा, जेमिनी पीपल्स में जो लोग सिंगल हैं या जो किसी एक नए रिलेशनशिप की तलाश में हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट टाइप रिलेशनशिप एंटर करने वाला है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन होने वाली है। काफ़ी अच्छा बैलेंस रहेगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। सो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। बस आपको अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी शायद कोई पास्ट की कोई एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, जो मई मंथ में आपको ट्रिगर करेगी, या फिर मई मंथ का ही कोई ऐसा इशू होगा जो आपको मेंटली या फिज़िकली आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए आपको पहले से ही गाइड कर रही हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दें और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आते हैं, ये तो था जेमिनी पीपल्स के लिए एडवांस रीडिंग, एनर्जी वाइज, सिचुएशन वाइज एंड गाइडेंस एंड एडवाइस। अब बात कर लेते हैं हमारे लिब्रा पीपल के लिए, यानी जिनकी राशि है तुला। उनकी क्या अपकमिंग सिचुएशंस हैं मई मंथ में। ओके, सो जिनकी राशि लिब्रा है उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि या तो मई मंथ में आप लोग राहु की दशा से में एंटर करने वाले हैं, या फिर लिब्रा पीपल राहु की महादशा से या राहु की दशा से गुज़र रहे हैं। सो एक एडवाइस होती है जब भी कोई मतलब राहु ग्रह जब हमारी कुंडली में आता है तो उसके लिए एक एडवाइस होती है कि आप अपने मन को स्थिर रखें, ज़्यादा तर्क वितर्क जैसी सिचुएशंस में, कंडीशंस में ना पड़ें, और बहुत ही कामली सिचुएशन को, रिलेशनशिप्स को डील करने की ज़रूरत होती है, मैच्योरली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि राहु थोड़ा सा दिमाग को परेशानियां देता है। सो इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, लिब्रा पीपल्स, शायद आपकी कोई विश पूरी होगी, चाहे फिर वो मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, जॉब की से रिलेटेड हो, बिज़नेस प्रपोजल से रिलेटेड हो, कोई डील जिसे आप बहुत टाइम से, लंबे टाइम से साइन करना चाह रहे थे या कोई पेंडिंग थी तो वो पूरी होती हुई दिख रही है, कोई जॉब ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, या कोई बहुत ही अच्छा जॉब करियर वाइज या मनी मैटर्स में इजाफा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी मनी मैटर्स में इजाफा हुआ दिख रहा है। और रिलेशनशिप वाइज आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं, काफ़ी विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, काफ़ी खुशनुमा रहने वाले हैं। और अपनी स्किल्स पर भी लिब्रा पीपल, जो लोग अपनी स्किल्स पर काम करके उस स्किल को एक बिज़नेस का रूप देना के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत से लोग इस मंथ अपनी स्किल पर काम करेंगे, लाइक कुकिंग, बेकिंग, एनीथिंग, किसी भी टाइप, जो वुमेंस हैं और जो मेल्स हैं वो किसी भी तरह का बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस या किसी भी जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए या अपनी स्किल्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं, जो कि उनको एक सक्सेस के नए रास्ते की तरफ लेता हुआ जाते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी सक्सेस उनको दिख रही, मतलब उनके रास्ते में दिख रही है। सो लिब्रा पीपल्स के लिए एडवाइस है कि अपनी स्किल्स पर काम करें। डेफिनेटली अगर आप में कोई स्किल है जिसके आधार पर आप अच्छी सक्सेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी स्किल्स पर काम करें, चाहे मैन हो चाहे वुमेंस। खोजें अपने अंदर, क्या आपके अंदर वो गुण है, वो प्रतिभा है जिसके आधार पर अपने आप को, अपने वजूद को एक नई पहचान दे सकते हैं और उसके दम पर अपने लिए एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपको तरक्की की ओर लेकर के जा रहा है। सो लिब्रा पीपल, ये थी आपकी अपकमिंग सिचुएशन। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है डिवाइन का।
सो लिब्रा पीपल आपके लिए गाइडेंस है डिस्कवरी। एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो डो टू अ वैल्यू एंड होल्ड योर विजन। सी आपका गाइडेंस भी बिल्कुल सिचुएशन से रिलेट करता हुआ आया है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि लिब्रा पीपल में से लिब्रा पीपल्स में जो लोग अपनी स्किल्स पर काम करने वाले हैं, डेफिनेटली बहुत से लोग अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, कुछ हेल्थ वाइज, कुछ बिजनेस, कुछ जिम का बिज़नेस, ट्रेनिंग का बिज़नेस, कुकिंग, बेकिंग, एनीथिंग। उनको डेफिनेटली एक तरक्की का एक नया रास्ता उनके लिए खोल रहा है भगवान। ये देख रहे हैं आप डोर टू वैल्यू किस तरह से ये दरवाज़ा तरक्की का खुल रहा है, और ये अबंडेंस, ये मनी की, ये सब ये दरवाज़ा खोलते ही आपको मिल रहा है। सो इसका मतलब है कि आपको एक नया, आपकी ज़िंदगी में एक नया आयाम, आपकी ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा, जो आपको एक तरक्की का नया दरवाज़ा खुलने वाला है अगर आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं और उस स्किल को अपना नरिश करते हैं, अपने आप को डिस्कवर करिए। देखिए विजडम ऑरेकल डेक से भी आपके लिए यही एडवाइस आई है कि डिस्कवर योर सेल्फ, अपने पैशन को फॉलो करें, जिसमें आप बिल्कुल दिल और जान से चाहते हैं किसी काम को करना, उस काम पर ध्यान देना शुरू करें, उस काम को सराहें, क्योंकि उसी काम से आपको आगे जाकर तरक्की मिलेगी अपने स्किल्स। इसीलिए आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी स्किल्स पर आप को नरिश करें। होल्ड योर विजन्स, ट्रम्प कार्ड भी यही कह रहा है, होल्ड योर विजन। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने विजन्स देखे हैं, उनको बिल्कुल कसकर बांध कर रखें अपनी मुट्ठी में, और तब तक किसी के सामने ओपन ना करें जब तक कि वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल ना हो जाएं, क्योंकि कई बार ईविल आइज़ का भी इफ़ेक्ट लाइफ में पड़ जाता है। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि 31, 3 + 1 = 4, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ राहु। सो राहु इज़ द नंबर ऑफ़ 4। राहु का नंबर भी 4 होता है। सो कई लोगों के लिए राहु जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, आपके लिए एक तरक्की का नया रास्ता खोलेगा। जिनके लिए पॉजिटिव, उनके बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली अगर राहु प्लेस है तो उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उन्हें नरिश करने की ज़रूरत है। तो ये था गाइडेंस हमारे लिब्रा पीपल्स के लिए, अपकमिंग सिचुएशन, गाइडेंस, एडवाइस एंड ट्रम्प कार्ड। आप देख लेते हैं एक्वेरियस पीपल्स की लाइफ में क्या सिचुएशंस बन रही हैं मई मंथ को लेकर। ओके एक्वेरियस पीपल, कोई पुरानी चीज़, कोई रिलेशन, कोई बिजनेस, किसी भी चीज़, हेल्थ वाइज कोई एक हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप वाइज एक टावर मोमेंट हिट करने वाला है आपको मई मंथ में, जिससे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फियर लेस रहेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप में कैपेबिलिटी है। कहते हैं ना कि गिरकर फिर उठ के खड़े होना, एक होता है कि गिरकर बिखर जाना, एक होता है गिरकर निखरना। तो आपको भी सिचुएशन में रहना है एक्वेरियस पीपल। आप सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड करेंगे, फियरलेसली अपनी इन सारी प्रॉब्लम को, नेगेटिव से परिस्थितियों को, चाहे फिर वो मनी मैटर्स में हो, रिलेशनशिप्स में हो, हेल्थ वाइज में हो, हिम्मत अगर रखेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो इन डर से आप डेफिनेटली आप जीत जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप आँखों पर हाथ रखे रहेंगे और डर कर किसी कोने में बैठ जाएंगे, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव सिचुएशंस होती भी हैं या पास्ट में कुछ हुई हैं जिसकी वजह से आप उन सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि बस अब नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरे से और नहीं झेल रहा, सो हिम्मत बनाए रखें और फियरलेसली अपनी लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करें, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद एक जगमगाता हुआ सवेरा आता है। डेफिनेटली बहुत से लोग इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए सिचुएशंस को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। दिल तो बच्चा है जी वाला माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। जो हो गया या उसे भूल जाइए और फिर से एक नई शुरुआत करिए। सो ये है सिचुएशंस। अगर कहीं कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आता भी है या जिससे आप डील कर रहे हैं, सो अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखें, फियरलेस तरीके से सिचुएशन को डील करें। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। ओके, प्रेयर, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड 4th चक्रा। ओके, देखिए एक्वेरियस पीपल, आपके लिए कार्ड भी, एडवाइस कार्ड भी यही आए हैं बिकॉज ऑफ थंडरबोल्ट, इस टावर मोमेंट की वजह से। कोई
किस लाइफ की किसी भी एक्सपेक्ट में, मनी, करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ वाइज कोई एक टावर मोमेंट आपको हिट करने वाला है, जहाँ पर या तो हिट करने वाला है या फिर आप उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो माइंड सेट है, आपकी हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है या कर रही है। इसीलिए आपको यूनिवर्स और आपके गॉड एंड गॉडेसेस एंड एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत है अपने हार्ट को हील करने की, अदरवाइज़ आपको कोई हार्ट इशू क्रिएट होगा। इसलिए अपने हार्ट को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें। व्हाट डू यू नीड, ट्रम्प कार्ड भी आपको यही बोल रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। फोकस करें कौन सी चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें रिलीज़ करें। जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव कंडीशंस अगर आपको परेशान कर रही है, जस्ट राइट ऑन अ पेपर एंड बर्न दिस पेपर, एंड उस पेपर को, उस राख को बस उड़ा दीजिए इस इंटेंशन के साथ कि आप जिस पर्सन को वो चीज़ बोलना चाह रहे थे या जिस सिचुएशन में आप वो चीज़ करना चाह रहे थे वो उस तक पहुंच चुकी है। इससे आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप काफ़ी बैलेंस फील करोगे। और ज़रूरत है आपको अपने डिटॉक्सिफिकेशन करने की, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की, अपनी हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करने की। सो जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी गंदगी है शरीर की, मन की, उसे बाहर निकाला जा सके। सो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, डिटॉक्स ड्रिंक्स यूज़ करें, प्रेयर करें अपने लिए, लोगों के लिए, अपने हार्ट चक्र को हील करें और रिलीज़ करें। ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव परिस्थितियों में रहने की ज़रूरत नहीं है। इट विल अदरवाइज़ यू विल सफ़र। सो ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी रीडिंग हमारे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल्स के लिए। अपकमिंग एनर्जी, सिचुएशंस एंड गाइडेंस ओवर टू द मंथ ऑफ May 2021। प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें और इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाएं। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हर बार मैं हाज़िर होती हूँ अपने चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत से लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूँ, ये डिवाइन गाइडेंस आप तक पहुँचाकर, ताकि आप किसी बाबा या ओझा के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी का और भी सर्वनाश ना करें। अगर आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में फंसे हुए हैं, भगवान के इस संदेश को, इस गाइडेंस को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी परिस्थितियों को बेटर करें और अपने ऊपर विश्वास रखें। और अगर कोई नकारात्मक परिस्थिति से या नकारात्मक रिश्ते से या नकारात्मक माइंडसेट से आप गुज़र रहे हैं तो उसको रिलीज़ करें, डिटॉक्सिफाई करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, बिकॉज़ ये टाइम भी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। सो अपने ऊपर विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह बने रहे मेरे चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड। यस, एंड अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना साथ इसी तरह बनाए रखें। अगली बार फिर मैं हाज़िर होंगी किसी एक नई रीडिंग के साथ, नए गाइडेंस के साथ, नई सिचुएशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड अपने जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय डिवाइन सोल्स, माय डिवाइन पीपल्स। थैंक यू सो मच।